बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर में नई जगह एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं वापस जानिब इस्लामाबाद रवां दवा हूँ। इस वक्त मैं सेंसा को क्रॉस करने के बाद ओठा बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से आज हम एक नए रास्ते से रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, जो नया होने के साथ साथ बेइंतहा खूबसूरत भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हम गुलपुर वाटरफॉल से वापस आ रहे थे तो कोठा बाज़ार में पहुँचे हैं, जो सेंसा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर मेन रोड पर वाक़ है। तो कोठा बाज़ार से एक लेफ़्ट को रोड मुड़ती है और ये अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव देहातों से होती हुई ये जाकर सीधा सालगराह के पुल पर निकलेगी। सालगराह एक जो है कोटा की तहसील का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ब्रिटिश ईरा का एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे। बहरहाल ये एक नया रास्ता है और अभी तक यहाँ से टूरिस्ट नहीं गुजरते, लेकिन ये जो है जब से ये पुल बना है सालगराह और पेंडा के दरमियान, ये बीच में एक पेंडा का जो इलाका है, गाँव जो है कश्मीर में आता है, जबकि सालगराह वाली साइड जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये इनको मिलाने के लिए एक पुल बनाया है यहाँ पर, और इसी पुल के ज़रिए से आप क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल यहाँ से हो सकते हैं। तो चाय पीने के बाद इंशाल्लाह आपको हम लेकर चलते हैं इस रास्ते के ऊपर और नए रास्ते दिखाते हैं जो आज से पहले यूट्यूब पर भी मौजूद नहीं थे और ना ही किसी ने देखे हैं। तो स्टे विद अस। एलाइट बैंक आपको नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने ही ये गली में जहाँ बाइक जा रहा है, यहाँ से हम जो है वो अब अंदर होंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं खूबसूरत इलाके जो अभी तक गुमनामी की धुंध में रुपोश हैं। इस वक्त हम सेंसा के करीब से निकलने वाले नाले पर मौजूद पुल को क्रॉस करने लगे हैं, जो बिलाखिर हुलाड़ के करीब दरिया जेहलम में जा गिरता है। इस सड़क को पोठा सालगना रोड भी कहा जाता है और ये मुख्तलिफ छोटे बड़े गांव देहातों से होकर गुजरती है। अक्सर मुकामी लोगों को भी इस रास्ते का सही इल्म नहीं है, इसलिए अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। पूरे रास्ते में आपको इक्का दुक्का लोग ही नज़र आएंगे जिनसे आप रास्ते की मालूमात ले सकें। रास्ते में कई जगहों पर इधर उधर भी सड़कें जाती हैं, इसलिए जो भी मिले इससे रास्ता पूछकर कंफर्म ज़रूर कर लें। सालगराह वाला रास्ता ही है, चल जाएगा रोड। कितना टाइम लगता है? घंटा 2 घंटे लग और ठीक है। रास्ते का पूछने के बाद दोबारा सफ़र शुरू किया। अगरचे यहाँ आने से पहले मैं मुकम्मल तौर पर यहाँ का नक्शा बनाकर आया था, लेकिन इस पूरे रास्ते पर आपको कई रिजेज उतरना और चढ़ना पड़ती हैं और कई ज़ेली सड़कें भी इधर उधर जाती हैं, इसलिए रास्ते का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। ये अब हम एक पास को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके बाद उतराई शुरू हो जाएगी। शुरू में तो सड़क बेहतरीन है, लेकिन आखिर में और बीच में कई जगह सिर्फ बाइक और 4x4 गाड़ी ही जा सकती है। इस रास्ते में ना तो शोर है और ना ही गाड़ियां दिखाई देती हैं, इसलिए बाइक पर तो यहाँ इंसान बेहद एंजॉय करता है। चीड़ के ऊंचे लंबे दरख्त सड़क के दोनों तरफ बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं और इनसे छनकर आती सूरज की रोशनी एक अलग ही समा बांध देती है।
रास्ते में कई जगहों पर खूबसूरत कैंपिंग साइट्स भी मौजूद हैं जहां रुककर इस इलाके के हुस्न से मजीद लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। अब आहिस्ता आहिस्ता टूटी फूटी सड़क का आगाज हो गया है, लेकिन बाइक के लिए ये भी बेहतरीन है। पहाड़ी जंगलाती तन्हा रास्ते पर बाइक चलाना ऐसे ही है जैसे आप किसी ख्याली तस्वुराती दुनिया से गुजर रहे हों। सड़क पर टायरों के चलने की आवाज़ और दरख्तों से गुजरती हवाओं की सरसराहट एक मुनफरिद मौसीकी को जन्म देती है। ऐसे रास्तों पर तन्हाई कभी उदासी नहीं होती, बल्कि फितरत के साथ एक मुकालमा होता है। हर मोड़ एक राज खोलता है, हर चोटी एक मंजर पेश करती है। ये सफ़र महज फासले का नहीं बल्कि हैरत और खुदशनासी का है जो आप फितरत की आगोश में तय करते हैं। कोठा मेन रोड छोड़ने के बाद इस वक्त हम पहली आबादी जिस तक पहुंचे हैं ये पलेर है। पहाड़ों के दरमियान एक वादी में बसा ये छोटा सा गांव ना सिर्फ एक बस्ती है बल्कि सुकून और फितरत की आगोश में बसी एक कहानी है जहां आज भी जिंदगी सादा, खूबसूरत और धीमी रफ्तार पर चलती है। पलेर का गांव क्रॉस करने के बाद एक मरतबा फिर सख्त चढ़ाई शुरू हो जाती है और यहां से आगे सड़क भी खराब है। बाइक थोड़ी सी गर्म हो गई है, तो सुजुकी का यही है कि जब भी गर्म हो थोड़ा सा इसको रेस्ट दे दें, ठंडा हो तो इंजन फिर ये ज़बरदस्त चढ़ाई जो है चढ़ता है। तो असल में हम पीछे से काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के आए हैं, स्पीड में आए हैं काफ़ी, तो इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए हैं। ये सामने अभी देखें ऊपर रेंज नज़र आ रही है, इसके ऊपर जाकर फिर हमने दूसरी तरफ उतरना है सालगरां वाली साइड पे। पलेर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से आगे फिर उतराई है। यहाँ से अब हमने बाएं जानिब नीचे उतरना है, जबकि दाएं जानिब वाला रास्ता करीब के ही एक गांव तक जाता है। करवाएं ये क्या है? ये बंद ना होने दे। क्या हुआ? इसको बंद ना होने दे। नहीं हो जा, मेरी अपनी गलती से। और उतराइए सर, इधर से निकले। बाइक भी बंद हो रहा है और गोल पत्थरों पर उतराई भी काफी मुश्किल है। कोठा से सालगरां तक तकरीबन 26 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इस पूरे रास्ते में आपको कई रिजेस क्रॉस करना पड़ती हैं, इसलिए इतना मुख्तसर फासला भी 2.5 से 3 घंटे में ही तय होता है।
अभी तक दूर दूर तक दरिया झेलम का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें काफ़ी ज़्यादा फासला तय करना है। बाइक पर सफ़र करना महज एक सफ़र नहीं होता, बल्कि ये एक जज्बा है जो आपको नई जहतों से रोशनास कराता है। खासकर ऐसे खूबसूरत रास्तों पर जहां हर चढ़ाई जीत की अलामत बन जाती है और नीचे की तरफ ढलान खुशी की उड़ान। ये सफ़र एक ऐसे ख्वाब का है जो आपकी अपनी कुव्वत तख़य्युल से परवान चढ़ता है, जहां हर रास्ता आपके जज्बे का आईना है और हर मंजिल आपके हौसले की कहानी सुनाती है। यकीन करें, आज़ाद कश्मीर का ये अनदेखा इलाका बेहद खूबसूरत है और पहली ही फुर्सत में आप ज़रूर यहाँ आएँ। इस वक्त हम एक और बस्ती के करीब पहुंच चुके हैं जिसका नाम टैरा है। यहाँ पर सड़क काफ़ी ख़राब है और बन रही है। देख सकते हैं कि बरगद का बहुत पुराना दरख्त फाइकस बेंगलिनेसिस बोटेनिकल नेम इसका, और ये इसका तना जो है एक हिस्सा काटा गया, ये आप देख लें। और इसमें आपको जो है वो ग्रोथ रिंग्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये रिंग्स जो हैं सेंटर से अगर आप इसको काउंट करना शुरू करें बाहर की तरफ तो आप इसकी एज का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो बहुत पुराना दरख्त लग रहा है अपनी एज से। तो सामने एक और बहुत ही पुराना और कदीम दरख्त जिसकी शाखें जो हैं वो कितने दूर दूर तक फैली हुई हैं। कमाल जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी बरगद की फैमिली का ही एक दरख्त है, फाइकस फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। और ये देखेंगे कितना पुराना और कितने बड़े एरिया के ऊपर ये फैला हुआ है। तो कई सौ साल पुराना लग रहा है मुझे तो ये। देखें इसकी शाखें कहाँ कहाँ तक गई हुई, बहुत दूर तक। वो देखें जहाँ इम्तियाज़ खड़ा है वहाँ तक इसकी शाखें फैली हुई हैं। फिर इसके बाद ये देखें इस साइड पे ये कब्रिस्तान है, एक बहुत पुरानी कब्रें दिखाई दे रही हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। अल्लाह ताला इन कब्रों में दफन तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। बरगद का एक और इंतहाई कदीम दरख्त। यहाँ से उस सामने वाले दरख्त का व्यू देखें कितना ज़्यादा फैला हुआ है इसका। इस दरख्त को बजा तौर पे एक लिविंग फॉसिल कहा जा सकता है, इतना पुराना लग रहा है ये तो। ठहरा गांव में कुछ देर रुकने के बाद दोबारा आज़म सालगिरह हुए।
इस गांव से बहुत से रास्ते अलग होते हैं, इसलिए यहां से कंफर्म करके ही आगे जाएं। थोड़ा ही लगेगा आगे से, वो जाएगा आगे बता रहा है उधर से, बहुत मैं कह रहा था। सीधा रास्ता पहाड़ पर वाक़ एक गांव तक जाता है। ये सामने मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से आपने सामने सीधा नहीं जाना, बल्कि ये लेफ़्ट पे आपने टर्न लेना है, इस रास्ते से जाना है। भाई साहब का जो मोटरसाइकिल पे आपको ये नज़र आ रही हैं, मजबूरी के पीछे से मुझे बात हो जाएगी कि आप गलत जा रहे हैं। यहाँ से आगे रास्ता बेहद ख़राब है और तकरीबन 2 किलोमीटर तक रोड पर लुइस और चिकनी मिट्टी की तहें पड़ी हुई हैं, जिसमें बाइक चलाना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बाइक के स्लिप होने का बहुत ख़तरा मौजूद है। इस वक्त हम कनेला के गांव के करीब से गुजर रहे हैं। कनेला और पनेडा के दरमियान सड़क बहुत ही खराब हालत में है। ये देखिए ज़रा मट्टी वाले पहाड़ है यहाँ पर, इसको टिब्बे भी कहते हैं। ये मट्टी चेक करें ज़रा आप, तो अगर कौटा वाली साइड से आप सालगरह आते हैं और कोटा शरीफ अगर आप आते हैं, इस चढ़ाई पे मेरे ख्याल से जाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बाइक का स्लिप हो रहा है यहाँ पर, टायर स्लिप हो रही हैं। शुक्र है रोड की हालत कुछ बेहतर हुई और हमने भी सुकून का सांस लिया। आज़ाद कश्मीर के ये दूर दराज इलाके आज भी न सिर्फ दुनिया से कटे हुए हैं, बल्कि बहुत सी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। सालगिरह का पुल बन जाने की वजह से अब हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये इलाके भी दीगर इलाकों से मुंसलिक होकर तरक्की कर सकें। सामने अब हमारी आज़ाद कश्मीर की आज की आखिरी मंजिल पनेडा गांव आ गया है, जिसके बाद दरिया झेलम अब बिल्कुल करीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम
पहुंच चुके हैं। ये ब्रिज जो है नया बना है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान, सालगिरह वाला पुल कहा जाता है। ऊपर गांव जो अभी हम छोड़ के आए हैं छोटा सा पेंडा गांव था, और अब यहाँ से एक पुल क्रॉस करके हम आज़ाद कश्मीर इस साइड पे है, पाकिस्तान उस तरफ है, बीच में दरिया झेलम बाउंड्री है। तो ये जो रोड है इसी तरह हमें सालगिरह ले जाएगी, वहाँ से हम नारा जाएंगे और नारा से मटोर और मटोर से फिर आप कलर सईदा के करीब से गुजरते हुए रवात पहुँच सकते हैं, वहाँ से फिर इंशाल्लाह रावलपिंडी। दरिया झेलम पर सालगिरह का यह नया तामीर शुदा पुल ज़िला रावलपिंडी तहसील कहूटा के मुख्तलिफ इलाकों को आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोटली के अनदेखे इलाकों से आपस में मिलाता है। ये सामने अब एक और व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ सालगिरह वाला पुल। इस वक्त हम कश्मीर वाली साइड पे खड़े हैं, जबकि पुल क्रॉस करके सामने सालगिरह जो है वो तहसील कहूटा में आता है। इस साइड पे एक पुरानी इमारत नज़र आ रही है, ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस दौर की है और किस मकसद के लिए ये तामीर की गई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो? अच्छा, एक पुरानी इमारत है काफ़ी जी। जी ये महकमे ने लकड़ी अशने से मुलाजम इतना ड्यूटी देने से। अच्छा, इतना बंदे क्या रखे हुए लकड़ लपड़ने होने से। अच्छा, लकड़ फड़न वास्ते? जी हाँ, ਜਿਹੜੀ लकड़ कश्मीर तो बह के आंदी सी। जी हाँ। अच्छा, हमारे फिर एक क्वार्टर जो है ना उन्हें मुलाजमीन दी रिहाइश वास्ते। ते मेरा ख्याल है अंग्रेज़ां दे दौर दी लगदी। हाँ, ये उस वेले नहीं है, पुरानी है ना जी हाँ काफ़ी जी। जी ये आखिर अब क्वार्टर है थला 6। अच्छा, थले इस तो थले और 6 ने। जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जनाब ऊपर दिया हाँ ग्रां था पर आ कोई चलो रुखा लूंगा। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान कश्मीर से बहकर आने वाली कीमती लकड़ी को पकड़ने के लिए इस किस्म के 6 रेस्ट हाउसेज इस इलाके में तामीर किए थे। तो चलें अब आपको इस इलाके का खूबसूरत फ़ज़ाई मंजर दिखाते हैं। दरिया झेलम पर यह मुकाम एक नया उभरता हुआ सयाहती मुकाम है, जहां आप कश्मीर, सहंसा और रावलपिंडी इस्लामाबाद से बरास्ता रवात, चौक पिंडोरी, मटोर, नारा, लैडी और सालगिरह से होते हुए आ सकते हैं, जबकि सहंसा से यहां तक का रास्ता आप इस वीडियो में देख चुके हैं। ये सामने सालगिरह से आता हुआ नाला यहां अब अपने आप को दरिया झेलम में सुपुर्द आप करता है। इस जगह पर दरिया झेलम म्यांडर या खम बनाता है, जो देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ कश्ती रानी के लिए कश्तियाँ भी मुनासिब दाम पर मौजूद हैं, लेकिन सयाहों के लिए फ़िलहाल और कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ पुरसुकून लम्हे गुजारना चाहते हो, तो ये जगह फिर आपके लिए ही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप यहां तक हर तरह की गाड़ी में आ सकते हैं और सड़क भी अच्छी हालत में है, लेकिन कश्मीर की तरफ से जैसा कि आप देख ही चुके हैं, रास्ता काफ़ी ख़राब है। उम्मीद है आपको ये इलाका पसंद आया होगा। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अगली एपिसोड में सालगिरह का तारीखी रेस्ट हाउस देखने, जो यहाँ से करीब ही है।
अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।